नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए कैसे अप्लाई करें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ईज़ी और सिंपल ट्रिक से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो कि यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं है इसके वीडियो। तो आप यह वीडियो एंड तक देखिएगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी एनबीएफसी से आप अप्लाई कर सकते हो, कैसा प्रोसेस रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे पैसे वापस आएंगे, कैसे शेयर्स आएंगे, सब कुछ यह वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए आपको आधार कार्ड, पान कार्ड, आईटीआर रिटर्न चाहिए जो कि लास्ट 2 साल के होने चाहिए। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपको एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक के बैंक स्टेटमेंट, एचडीएफसी बैंक के 3 चेक की ज़रूरत है। एक सिंपल लोन एग्रीमेंट करवाना है जो कि 500 रुपये के स्टैम्प पर हो जाएगा। नॉमिनी का पान कार्ड, ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए। और आपको अगर लोन एग्रीमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप आनंद राठी में जाके, आप यहाँ से आनंद राठी के थ्रू ही होता है आईपीओ फाइनेंसिंग, तो आप आनंद राठी में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाइएगा। और आप जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है उनसे आप एक बार डिस्कस कर दीजिएगा कि 500 रुपये के लोन एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखवानी है। मेरे हिसाब से लोन एग्रीमेंट रिलेशनशिप मैनेजर ही करके देता है। आपको सिर्फ 500 रुपये पेमेंट और जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वही देनी पड़ती है। मेरे केस में मैंने 700 रुपीज़ दिए थे लोन एग्रीमेंट के, और मेरा सारा का सारा प्रोसेस रिलेशनशिप मैनेजर कर दिए थे। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको आनंद राठी के ऑफिस में नियरेस्ट ब्रांच में जाना है, आनंद राठी वेल्थ। वहाँ पे जाके ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि 10 लाख की बिग एचएनआई एप्लीकेशन में आवेदन कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको कितना अमाउंट रिक्वायर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 10 लाख की एप्लीकेशन, बिग एचएनआई एप्लीकेशन करनी है, तो आपको 2,10,000 का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, 2,10,000 का अमाउंट होना ज़रूरी है। बाकी के जो 8 लाख है वो आपको आनंद राठी वो एनबीएफसी से प्रोवाइड करेंगे आपके पीओए अकाउंट में। अभी आप पूछोगे पीओए अकाउंट क्या है। पीओए अकाउंट आपको एचडीएफसी बैंक में जाके एचडीएफसी बैंक के मैनेजर को बोलना है कि मुझे आनंद राठी के थ्रू पीओए अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो आपको पीओए अकाउंट भी ओपन करके देंगे। इसके बाद अगर कोई सपोज करो कोई आईपीओ आता है, मार्केट में कोई भी नया आईपीओ आता है, तो उसकी एक मेल, आपके मेल आईडी पे एक लिंक सेंड किया जाएगी कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो, बिग एचएनआई एप्लीकेशन। और आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्या आप इंटरेस्टेड हो, तो ऐसा एक मेल आएगा आपको। उस मेल में जाके आपको आधार ओटीपी से एक वेरिफिकेशन दे देना है। और वो आपको, अगर आपका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो गया तो आपको एक कंफर्मेशन मेल देंगे कि आपको 2,10,000 आपके अकाउंट, पीओ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अभी आप पूछोगे कि 8 लाख के लिए चार्जेस कितने होंगे। 8 लाख के एनबीएफसी फंड के लिए आपको 2,000 रुपये ही चार्ज देने हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2,000 चार्ज में आप 8 लाख की लोन ले सकते हो। 8 लाख के लोन के अगेंस्ट आपको 2 लाख के, अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो आपको 2,10,000 के शेयर्स आपको अपने बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और बाकी का जो अमाउंट है 8 लाख, वो एनबीएफसी वापस खींच लेगा। सिंपल प्रोसेस है। और आप एक बार पीओ अकाउंट में, अपने एचडीएफसी बैंक पीओ अकाउंट में अगर आपने 2,10,000 ट्रांसफ़र कर दिए, उसके 2 आवर में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आप वहाँ से अपने आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 आवर, विदिन 2 आवर में आपके बैंक अकाउंट में 8 लाख एनबीएफसी, जो कि आनंद राठी एनबीएफसी, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगी, करेगी। और आपको सिर्फ आईपीओ अप्लाई करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी आपको कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ आप इतने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मांगेगा। इसमें शायद आपके ना पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ मांग सकते हैं, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया है। वो सारा का सारा आपको रिलेशनशिप मैनेजर आपको बता देगा। चलिए हम ये देखते हैं कि अलॉटमेंट के बाद पैसा वापस कैसे आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलॉटमेंट के बाद पैसा वापस कैसे आएगा। अगर सिंपल है, अगर आपको अलॉटमेंट मिला, बिग एचएनआई में अलॉटमेंट 2,10,000, एक स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन आपको अलॉट होती है। बाकी आप 10 लाख अप्लाई करते हो तो एक ही स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन मिलती है।
तो अगर IPO आपको लगा है तो डायरेक्ट शेयर्स आपके डीमैट में आ जाएंगे। जो आपने 2,10,000 अमाउंट ट्रांसफ़र किया था उसके अगेंस्ट आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और 8 लाख वो NBFC अपने जो लगा रही थी एज ए लोन वो वापस लेके जाएगी। ठीक है, पर बाय चांस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपके PO अकाउंट से NBFC एज ए सेकेंडरी होल्डर, बैंक होल्डर होते हैं NBFC, इसके जो आनंद राठी है वो आपके बैंक अकाउंट में एज ए सेकेंडरी बैंक होल्डर होते हैं। वो अपने PO अकाउंट से, मतलब आपके PO अकाउंट से आपके जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जस्ट सिंपल प्रोसेस है सर। आप सिर्फ और सिर्फ आनंद राठी में आपके इतने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, उनको बोलिए मेरे को लोन IPO फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करना है, वो आपको सिंपल वे में प्रोसेस समझा देंगे क्या प्रोसेस है। और वो जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं वो आपको IPO आने में आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ डिटेल समझा देंगे। सिर्फ आपको इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। और आप ऐसा समझते हो कि लोन एग्रीमेंट के लिए जो करवाना है वो भी शायद आपको बैंक वहाँ पे जाके रिलेशनशिप मैनेजर ही आपको एग्रीमेंट करवा के देंगे। सिर्फ आपको इतना ही रेडी रखना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कोई यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करती है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी अगर वहाँ पे जाके बैंक में जाके आपको PO अकाउंट में ओपन करने में दिक्कत आती है, अगर नियरेस्ट ब्रांच में अगर रिलेशनशिप मैनेजर ऐसा बोलता है कि भाई नहीं हम ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको कांटेक्ट भी दूंगा रिलेशनशिप मैनेजर का। आपको सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट मेल के थ्रू या तो फिजिकल आप कुरियर के थ्रू भिजवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रिलेशनशिप का मैनेजर का नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करूँगा, आपको वो फ़ोन पे ही आपकी हेल्प कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।